भी बचाया है, हमने सामान को नहीं बेचा है, हमने देश को मिलावटखोरी से बचाया है, हमने देश को लूटने से बचाया है, और जो विदेशी तंत्र जो हमारे देश को खोखला करने जा रहा था उसको हमने उस लूट तंत्र से बचाने का प्रयत्न किया है। क्योंकि विदेशी कंपनियां इस देश में आती हैं, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, न हमारी संस्कृति से, न हमसे हमारे परिवार से उनको कोई प्यार है, कोई प्यार नहीं है, कोई लगाव नहीं है। वो सेवा के लिए इस देश में नहीं आ रही हैं, वो इस देश को मार्केट समझती हैं, इसीलिए इस देश में आ रही हैं। तो वह किसी भी तरह से अधिक मुनाफा कमा करके ले जाने का प्रयत्न करेंगी। वो ये नहीं सोचेंगी कि हमारे देश के लोगों को कौन सी चीज सही दिया जाए। इसीलिए मुनाफा करके ज्यादा ले जाने के लिए ही अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट, अलग अलग के स्वप्न और अलग अलग के ख्वाब दिखा करके उन प्रोडक्ट को बेचती है। और आप सब जानते हैं कि हमने कभी भी हम प्रयत्न करते हैं कि लोगों को बता दें कि हमारे पास ये चीजें हैं, तो लोगों को तो यह भी नहीं पता। आज जब दुकान में जाते हैं, पतंजलि चिकित्सालय में जाते हैं, और तो छोड़िए मेरे कुछ चिकित्सालय वाले भी यहाँ बैठे होंगे, उनको भी नहीं पता कि पतंजलि क्या क्या चीजें बनाती है। ऐसा कहीं सुना है आपने? यानी विदेशी कंपनियां एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो धरती आसमान एक कर देती हैं, और हमारे भाई ऐसे भोलेनाथ हैं, उनके दुकान में चीज रखी होगी तो उनको पता नहीं कि वो बाबा जी की चीज यहाँ रखी भी है। और कोई खरीदने के लिए जाता है, वो कह देता जी ये तो है ही नहीं जी, वो कहता देख तो कोने में पड़ी। बोले अच्छा वो मुझे पता नहीं था। कभी सुना है ऐसा? ऐसी मार्केटिंग कभी सुनी है? तो वो कर करके भी हम देश के लोगों तक पहुंच गए, पर अभी उसको सुधार करने वाले हैं, क्योंकि उसके मारे तो आपको चीजें नहीं मिलती हैं। तो कई हंस करके कह देते हैं बाबा जी ये शॉर्टेज वाला कोई सिस्टम, ये मार्केटिंग का फंडा तो नहीं है कि शॉर्टेज बना करके रखो तो डिमांड बढ़ेगी। हमने कहा नहीं, ऐसा फंडा हम नहीं करते हैं, उस सच में ही शॉर्टेज है, तो वह भी अभी हम दूर करने वाले हैं। तो ये सब चीजें बहुत ही। और दूसरी बात, पतंजलि के प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सारी सरकार जब पीछे लग रही हो, मेरे डिटर्जेंट में और मेरे टूथपेस्ट में क्या क्या पड़ा हुआ है, हमने सरकार की सारी एजेंसियां जांच कर रही है। कुछ मिलता तो सबसे पहले आपको ही पता चलता, इसका मतलब मामला ठीक है, इसलिए बेधड़क आप यूज कर सकते हैं। इसको लेकर के कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यह हमारी शक्ति है, क्योंकि हमने जिस चीज को कहा उस चीज को किया, जिसको किया वो सीना तान करके, सीना ठोक करके किया। उसके अंदर कोई किसी तरह से न हमारे आचरण में, न हमारे व्यवहार में, न हमारे चरित्र में, न हमारे प्रोडक्ट में कहीं भी कोई मिलावट नहीं है। जो है वही है, जो दिख रहा है वही उसके अंदर है। यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो हम सबको मिल करके, देखिए भगवान ने जहां भी जिसको लगा रखा है, इसकी चिंता करने की बात नहीं है कि मैं कहां हूं, चिंता करने की यह बात है कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं, किस तरह से मैं देश की सेवा कर सकता हूं। इसके लिए हम सबको लगना है पूरी ऊर्जा से, पूरी शक्ति से। देश बदलेगा, देश बदल रहा है। कभी कोई सोच सकता था कि भ्रष्टाचार, काला धन, इस तरह की चीजें इतने बड़े मुद्दे के रूप में देश के प्रत्येक बच्चे के एक दिल और दिमाग में कोई उतार देगा? श्रद्धेय स्वामी जी ने उसको उतार दिया है। तो अब उनको अब वो बहका करके, बरगला करके वह देश को नहीं लूट पाएंगे। उनका समाधान करके ही वो देश में आगे राज कर पाएंगे। तो वह दिन आएगा। कभी भी देश प्रतंत्र था, सारे क्रांतिकारी नहीं बने थे। क्रांतिकारियों को भी लोग लुटेरे, आतंकवादी और न जाने क्या क्या कहते थे, न जाने उनको क्या क्या जलील किया जाता था। जब क्रांति हो रही होती है, जब इतिहास बदल रहा होता है, इतिहास बदलने वाले लोगों को जरूरी नहीं होता कि सब साथ दे रहे होते हैं। यदि सब कुछ ठीक होता तो फिर इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ती? इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं है। जब सब कुछ ठीक नहीं है तो विरोध किया जाता है, तो उसको विद्रोही कहा जाता है। जब उनके गलत चीजों को समर्थन किया जाता है तो उसको सहयोगी कहा जाता है। तो हम सहयोगी नहीं है, गलत चीजों के हम पोषक नहीं है, हम आंख मूंद करके मक्खी निगलने वालों में से नहीं है, हम देश देख करके हम चलने वालों में से हैं। इसलिए हम विद्रोही हैं। और मुट्ठी भर विद्रोही जो अपार जो दौलत और संपत्ति और शक्ति के जो साम्राज्य के अभी जो कंट्रोल करता है, जिन्होंने अपने अधीन किया हुआ है, इनको भी अभी वो हिल रहे हैं। मैंने एक बात कही थी इलेक्शनों से पहले, बहुत पहले ही,
क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे, वो कुछ तो वो कहीं लिखा हुआ मिला था, दिल्ली में मैंने देखा, मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा, वो लिख रखा था कि बिना कारण के तो कुत्ता भी नहीं भौंकता। मैंने सोचा इसका मतलब क्या है। फिर मैंने देखा वो जो गाड़ी का हॉर्न का निशान बना हुआ था कि वो लोग हॉर्न बजाते रहते, हिंदुस्तानियों को मजा आता है, तो मैंने उसको दूसरे अर्थ में लिया कि बिना कारण के भी यहाँ बहुत सारे कुत्ते भौंके। हाँ, परंतु उसके बाद में अभी भौंकने बंद हो गए, कहां गए कुछ पता नहीं, गायब हो गए। तो सब कुछ करने के बाद में भी मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा बाबा, वो कहते हैं कि बाबा का इमेज खराब करो, ये करो, उसका ये करो। हमने कहा बाबा तो सब कुछ लुटा करके भी लंगोटी वाला ही है, वो लंगोटी वाला ही रहेगा, लूटेगा तो तुम्हारा, जो सब कुछ लूट करके तुम बैठे हो, छीनेगा तो तुमसे। तो वह समय अभी आ गया है, हम सबको मिल करके पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शक्ति के साथ देश को बदलना है। ये प्रोडक्ट लॉन्च करना ये व्यापारिक काम नहीं है, ये व्यापार करने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। आज मैं एक बात बता देना चाहता हूं, श्रद्धेय स्वामी जी का जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, यदि इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर करके आपका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, यदि एक पैसा यदि इसमें से बच भी रहा है, तो देश के काम के लिए लग रहा है, वो देश के हित के लिए लग रहा है। इसीलिए यदि पतंजलि के प्रोडक्ट को खरीदते हुए, पतंजलि के प्रोडक्ट को खरीदते हुए जो रॉ मटेरियल के कॉस्ट के अतिरिक्त यदि हम 1-2 रुपया देते भी हैं, तो हमें गर्व होना चाहिए कि देश निर्माण के लिए हम दे रहे हैं। हम टूथपेस्ट कर रहे हैं तो हम टूथपेस्ट नहीं कर रहे हैं, टूथपेस्ट हम कर रहे हैं तो हम अपने दांतों को मजबूत कर रहे हैं, स्वस्थ बना रहे हैं। तो जड़ी बूटी आदि डली हुई है, तो जड़ी बूटी कौन उगाता है? किसान उगाता है। उस किसान को हम अपने हिस्से में से कुछ पैसा किसान को दे रहे हैं, तो साथ साथ में यदि कुछ बचता है तो बाबा के आंदोलन में लग रहा है। ये हम सबको पता होना चाहिए। मैं अभी आ रहा था फ्लाइट में, मैं देख रहा था ये महाराष्ट्र की भूमि, बहुत सारे क्षेत्र में इतना सूखापन है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। हरित क्रांति के नाम पर मैं जानता हूं देश को पेट भरने के लिए जरूरत थी, गेहूं, धान, गन्ने की हमने विकसित कर दिया, परंतु जो मोटे अनाज थे, जो सूखे क्षेत्रों में पैदा होने वाले अनाज थे, उनको किसी ने खबर ही नहीं ली, सूद ही नहीं लिया। जब मार्केटिंग का सिस्टम नहीं तो किसान कहां से उगाएगा? कहां गया हमारा ज्वार, कहां गया बाजरा, कहां गया मडुआ, रागी, सब खत्म हो गए। कभी कभी शौक के लिए लोग खाते हैं, नहीं तो वो सब भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि इसका मार्केट नहीं रहा। तो हमने पहली बार ये जो आरोग्य नवरत्न आटा के रूप में 9 ग्रेन्स को मैंने श्रद्धेय स्वामी जी को कहा कि कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए कि ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, मडवा, इनका मार्केटिंग का कुछ सिस्टम हमें डेवलप करना चाहिए। उसके लिए हमने प्रयत्न किया। तो ये तो आटा का है। तो वो जो प्रयत्न किया, प्रयत्न करने के बाद में फिर हमने सोचा कि कैसे बेचें। हम किसको कहें कि बाजरा खाओ, किसको कहें कि हम कोदो खाओ, क्योंकि लोग सुन लेंगे, अनसुना करेंगे। फिर हम लोगों ने रिसर्च किया, हमने देखा कि शहरों के अंदर जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम 40 साल के बाद में तो कोई कैल्शियम की गोली खा रहा, कोई आयरन की गोली खा रहा है, कोई विटामिन की गोली खा रहा है, गोली में सेहत ढूंढ रहे हैं। और गोली खाने के बाद में उनका भयानक साइड इफेक्ट होता है। यह साइंटिफिक रिसर्च भी हो चुका है। और होने के बाद में भी एक तो सेहत भी गवाया, पैसा भी गवाया, और जो पैसा गया वो एमएनसी ले गया। हमने कहा इसका विकल्प होना चाहिए। आयरन की जरूरत है, रागी खा लो, कैल्शियम की जरूरत है, चौलाई खा लो। हमने इस तरह से उसका पूरा रेशो तैयार किया, साइंटिफिक उसका जितना भी जो न्यूट्रिशंस जो वैल्यू है उसका हमने सब इकट्ठा किया। करने के बाद में हमने यह आटा तैयार किया। हमने कहा कि तुम्हें कैल्शियम की जरूरत है, आटा खा लो, आयरन की जरूरत है, आटा खा लो, तुम्हारे को जो है विटामिन की जरूरत है, आटा खा लो। उससे क्या होगा? तुम्हारा सेहत ठीक हो जाएगा। बेचारा गरीब किसान की जो अनाज है उसको उसका मूल्य मिलेगा। हमने ये काम किया है, इसके लिए हम लगे हुए हैं। तो यह इससे देश समृद्धशाली होगा, देश उठेगा। देश को खड़ा करना, देश के गरीबी, बेरोजगारी, अभाव को दूर करना, वह हमारा लक्ष्य है। हम सिर्फ भाषणबाजी नहीं करते हैं, हम सिर्फ वाणी से बात को नहीं कहते हैं, जो कहते हैं उसको कर करके दिखाते हैं। तो कर करके दिखाना वह हमारा लक्ष्य है। तो इसीलिए हमने एक मॉडल के रूप में कि एक संत, एक सन्यासी देश के लिए क्या क्या कर सकता है, कैसे जी सकता है, किस तरह से पल पल, तिल तिल और एक एक बूंद और एक एक कतरे को कैसे देश के लिए लगा सकता है। यह पूरा भाई आग हमारे अंदर जल रही है, वही आग हम उनके अंदर जलाते हैं और वही आग उनको और हमको साथ लेकर के चलती है।
हम किसी के बरगलाने से, किसी के स्वार्थ से, किसी के द्वारा किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए या किसी के सौदेबाजी से हम किसी के साथ खड़े नहीं हैं, अपितु एक राष्ट्रभक्ति की ज्वाला मां भारती के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना हमारे दिलों में है। इसलिए वो आग जिन जिन के दिल में, जिन जिन के हृदय में जल रही है, वो सब इकट्ठे होकर के चलते हैं। वही समूह का नाम है यह भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति। सभी वो ऐसे जज्बाती भाई बहनों का संगठन है, वो खड़ा हो चुका है। उनको समझ में नहीं आया। और एक बात बता देना चाहता हूं, मेरे पास अभी भी कई बार आ चुका, अभी फिर सूचना आई, आचार्य जी कुछ प्रोडक्ट तो भेज दो। हमने कहा ले लो, अभी तो दिल्ली में मिल रही है। कहने लगे नहीं, बिना लेबल वाला भेज दो। आप समझ गए होंगे बिना लेबल वाला किसको चाहिए, क्योंकि वो हमें गाली देते हैं। गाली देने के बाद में घर में बाबा जी का प्रोडक्ट रखेंगे तो लोग कहेंगे बाबा को गाली देता, बाबा का टूथपेस्ट कर रहा, और टूथपेस्ट चाहिए बाबा जी की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका लेबल उतार दो तो बाबा का ब्रांड तो नहीं दिखेगा, पर बाबा का माल तो चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं बिना लेबल के भेज दो। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, यह कभी दुनिया में, यह भी हम सबको, हम उस चीज के भी साक्षी हैं कि लोग जिसका विरोध करते हों, लोग जिसका विरोध करते हों, उसका योग के बिना उनका काम नहीं चलता है। लोग जिसका विरोध करते हो उसके प्रोडक्ट बिना उनका काम नहीं चलता। यह दुनिया का एक नया इतिहास है, यह हमें समझना होगा। यदि बाबा में दम ना होता तो बाबा का योग कोई ना करते, और बाबा में दम ना होता तो इन चीजों की घोषणा कर दी गई, फतवा जारी कर दिया गया पीछे कि कोई बाबा के शिविरों में नहीं जाएगा, कोई बाबा के प्रोग्राम में नहीं जाएगा, कोई बाबा के प्रोडक्ट प्रयोग नहीं करेगा। मेरे भाई, उस घोषणा का उल्टा असर हुआ कि बाबा को अब दुगुना तिगुना प्रोडक्ट बनाना पड़ रहा है। तो इसलिए, क्योंकि इसका मतलब तो यही हुआ कि प्रचार तो दो तरह से होता है। कभी कभी नेगेटिव प्रचार भी जो है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। परमात्मा की ऐसी ही कृपा है, जितना जितना लोगों ने खींचा उतनी उतनी हमारी गति और आगे बढ़ी। 2008 की घटना आप लोगों को याद होगी। एक देवी जी ने बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि बाबा की दवाइयों में हड्डियां, आदमी की खोपड़ियां। मैंने कहा सारे देश के आदमी को खोपड़ी पीसूंगा तो भी जाकर के जितनी दवाई हमारे यहाँ बनती नहीं बन पाएगी, आई कहां से। पर वो अच्छा, धन्यवाद उनका, क्योंकि एक बड़े व्यापारी हैं, इधर मुंबई में ही रहते हैं। उन्होंने हंस करके कहा कि वृंदा का रात को जो है आपने कितना पैसा दिया था ये एडवर्टाइज करवाने के लिए। तो ठीक है, और अभी भी इन्होंने बड़ी गति करी, पूरी साल भर ताकत लगाते रहे। उनकी ताकत तो शायद क्षीण हो गई है अब, पर अपनी शक्ति बड़ी है। क्योंकि अब जितने लोग हमसे जुड़े हुए ना, पहले तो सब थे, ऐरू गैरू नत्थु खैरू सब साथ में लग के कहते थे स्वामी जी हम सब आपके भगत हैं। पर अब भगत कहने में डर लगता है, कभी पीछे गवर्नमेंट सीबीआई ना लगा दें, कोई इनकम टैक्स से छापा ना गिरवा दें और कुछ ना कर लें। तो सबको पता है, जो कहते हैं बाबा जी अब हम आपके साथ खड़े हैं, मतलब वो पक्के पक्के छट गए हैं निश्चित रूप से। तो जो भी चीजें होती हैं, परमात्मा की जो कृपा है, देव का जो विधान है, कभी कभी हम परमात्मा की कृपा को समझ नहीं पाते हैं। हमारी जो दृष्टि होती है ना, हम बहुत दूर तक नहीं देख पाते हैं। जब थोड़ी सी दूर तक देख पाते हैं तो कभी कभी हमें जो अच्छा लगता है शायद वो बुरा होता है, कभी कभी बुरा लगता है वह भी अच्छा होता है। तो हम अब दूर दृष्टि से देखें, परमात्मा की दृष्टि से देखें। यदि आपके कर्म सही हैं तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, और गलत हो रहा है, यदि गलत हो रहा है तो वह गलत आपको गति देने के लिए हो रहा है। कभी मत भूलना, कभी विचलित मत होना, कभी हताश, निराश और दुखी और परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से हम इस बात के लिए, हम सभी लोग, सभी देश के लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। संपूर्ण देश को आह्वान करता हुआ, समय करवट ले रहा है, और इस करवट लेते हुए समय की नजाकत को हम भांपें, पहचानें, देखें। देश बदलेगा, और जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये ना लिखा जाए कि उस समय पर हम तो थे पर हमने कोई योगदान नहीं दिया, अपितु ये लिखा जाए हम थे और हम सबसे अगली लाइन में थे। इस रूप में इतिहास लिखा जाए, इसके लिए हमको काम करना है। इसके लिए अपने आप को तिल तिल जलाना है। ये सोचो कि लोग ना कहें, लोग विरोध ना करें, कुछ भी ना हो। अरे एक सैनिक की कहानी सुनाते हैं, तो वहां लड़ाई युद्ध से तो भाग करके आया, भाग करके सोचा कहां छिपूं, भूसे की कोठड़ी में छुप गया, वो सांप आया, काट खाया और मर गया।
तो हमें भूसे की कोठरी में छिप करके सांप कटवा करके नहीं मरना है, सीना तान करके दुष्टों के सामने लड़ते हुए भी वीरगति को पाना है। तो डरने की जरूरत नहीं है, किसी एजेंसी से डरने की जरूरत नहीं है, दुष्ट लोगों से। राक्षस कितना भी शक्तिशाली हो सकता है, कितना भी बलशाली हो सकता है, परंतु वह कभी भी दीर्घजीवी नहीं होता है, यह आप हमेशा ध्यान रखना। असुरों की आयु ज्यादा नहीं होती है,